अभी ये चल रहा है कि नर्मदा की कहानी अमिताभ बच्चन की आवाज में आएगी, तो वो उनका ऑफर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने का स्टूडियो, स्क्रिप्ट राइटिंग, इन सब का खर्चा बहुत बड़ा है, 1 करोड़ के आसपास है। तो नर्मदा समग्र इतना बड़ा खर्चा वहन नहीं कर सकती, तो हम उसके प्रायोजक ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मुझे प्रायोजक मिलेगा, और अमिताभ जी ने तो कहा ही है कि जब भी आप मुझसे 1 महीने पहले डेट्स ले लीजिए, मैं आपको रिकॉर्ड कर दूंगा और निःशुल्क करूंगा। कुछ फर्क पड़ेगा अमिताभ बच्चन की आवाज में वो कहानी आने से? देश दुनिया में नाम है, इस सदी के, कई सदी के और इस सदी के महानायक हैं, तो फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, एक बात बीच में हो रही थी, आप दाल की महंगाई पे बात हो रही थी और तरह तरह की इधर उधर बात होती गई। अब आपने उस समय एक शब्द बोला था कि मेरा स्तर इससे नीचे नहीं गिर सकता, तो दाल की महंगाई पे बात करना क्या आपके स्तर का नहीं है? नहीं, दाल नहीं, धूल पे भी बात करना मेरे स्तर का ही है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य होता है कि इतने बड़े देश की सरकार पे जब हम चर्चा करते हैं, तो आज चाय नहीं बनी इस बात के ऊपर बहू को प्रताड़ित करना, ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। भैया वो भोजन अच्छा बनाती है, बना रही है, एक इशू को बतंगड़ बनाना घर के अंदर और कोहराम खड़ा कर देना डाइनिंग टेबल पे, ये अच्छी बात नहीं, ये मैं कह रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको हर चीज गलत लगे तो आप कहिए कि नहीं नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, 10-50 बातें गलत है। उसको 1 साल 2 साल 4 साल का समय तो दीजिए भाई काम करने के लिए, फिर अपना ओपिनियन बनाइएगा। पहले दिन और दूसरे दिन ही बात शुरू। मतलब महंगाई जो बढ़ रही है उस पर इतना बवाल नहीं? महंगाई नहीं, केवल दाल की बात हो रही थी। तो और अच्छी दाल के लिए मैं चाहता हूं कि आप चावल ले आइए, मैं दाल अच्छा ले आता हूं। हम तो महंगाई और दाल दोनों की बात मिलजुल के कर रहे थे। नहीं, और महंगाई के मामले में मेरा मत है, मैं खुद सब्जी खरीदने जाता हूं, मैं खुद किराना खरीदने जाता हूं आज भी, और मेरे को एक एक चीजों के अंदर भावों के ऊपर उतनी ही नजर रहती है। ये जो बातें हैं आयात निर्यात के कारण, उत्पादन के कारण, मांग और पूर्ति के कारण, इस प्रकार का जो असंतुलन होता है, इसको ध्यान देना है सरकार का काम है। सरकार उस दिशा में सोचती है, काम करती है। चलिए अनिल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। धूमधाम से मनाया जा रहा है भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन। बहनें भाई की कलाई पर बांध रही हैं रक्षा सूत्र, राखियों और मिठाइयों से सजे बाजार। रक्षाबंधन पर उज्जैन के महाकाल में हुई विशेष पूजा अर्चना। तड़के हुआ बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक। इंदौर के खजराजा गणेश जी मंदिर में बांधी गई अनोखी राखी। रक्षाबंधन पर नेताओं ने भी बांधी और बंधवाई राखी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को बांधी राखी, तो बच्चों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को बांधी राखी। व्यापम मामले को लेकर शिवराज सरकार पर कांग्रेस का हमला जारी। मानक अग्रवाल ने कहा, नाम बदलने से नहीं धुलेंगे दाग। छिंदवाड़ा में अटल ज्योति योजना ने तोड़ा दम। जिला अस्पताल में बिजली कटौती से भारी परेशानी। रखरखाव के अभाव में जनरेटर और सौर ऊर्जा का विकल्प भी हुआ बेकार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सागर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नारायवली के विधायक को धमकी मिली है। बच्चों का अपहरण करने की दी गई है धमकी। विधायक के ड्राइवर के जरिए दी गई धमकी। 3 से 4 दिनों में अपहरण करने की दी गई धमकी। चुनाव प्रचार न करने की भी दी गई धमकी। तो विधायक के ड्राइवर के जरिए धमकी दी गई है, वहीं 3 से 4 दिनों में अपहरण करने की धमकी दी गई है। साथ ही चुनाव प्रचार न करने की भी धमकी दी गई है। सागर से इस वक्त की अहम खबर, नारायवली के विधायक को मिली है धमकी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, सबसे पहले पूरा मामला जानना चाहेंगे, वहीं अब तक तफ्तीश में क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, मैं आपको पूरा मामला बता दे रहा हूँ संक्षेप में। कल विधायक प्रदीप लारिया जब वार्ड नंबर 15 में नगर पालिका के जो चुनाव चल रहा है उसमें प्रचार कर रहे थे, उस दौरान इनके ड्राइवर और श्रीमती जी विधायक की पत्नी अवंतीबाई मार्केट में शॉपिंग कर रहे थे। उस दौरान विधायक का ये कहना था कि 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आकर इनको यह धमकी दी गई और बच्चों के बारे में पूछताछ की गई। और उसके बाद ये कहा गया कि विधायक से ये कहा जाए कि वो प्रचार न करें, नहीं तो 3-4 दिन में उनके बच्चों को अपहरण कर लिया जाएगा। इस मामले में जो अभी तक पुलिस की तफ्तीश है, पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है, परंतु जो इसके पीछे बात निकल कर आ रही है वो कहीं न कहीं एक राजनीतिक कारण बताया जा रहा है। जी अतुल, पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ खुलासा हो पाया? वहीं विधायक की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या उन्हें किसी के ऊपर शक है? देखिए, विधायक ने किसी पे शंका जाहिर नहीं की है, परंतु विधायक के द्वारा उसी वार्ड से, जिस वार्ड में प्रचार करने गए थे, उस वार्ड के कुछ प्रत्याशियों के ऊपर संदेह व्यक्त किया जा रहा है और उनसे पुलिस के माध्यम से पूछताछ कराई गई है। जी अतुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आईएसबीटी पर युवक को मारा चाकू, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। नर्मदा अस्पताल में कराया भर्ती। घायल युवक का नाम संतोष पाटिल। वर्मा ट्रैवल के लोगों से हुआ था विवाद। थाना गोविंदपुरा का पूरा मामला है। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। नर्मदा अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल युवक का नाम संतोष पाटिल। वर्मा ट्रैवल के लोगों से हुआ था विवाद। थाना गोविंदपुरा का है पूरा मामला। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। झाबुआ में एसपी बंगले के सामने रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और 3 बच्चे घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे गुजरात के दाहोद रेफर कर दिया गया है। व्यापम का दाग धोने की सरकार की मंशा पर कांग्रेस के हमले लगातार जारी हैं। पहले व्यापम का नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किए जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला था। अब कांग्रेस ने इसका मोबाइल ऐप सामने आने के बाद कहा कि ये दाग नहीं धुलेंगे। का नाम व्यापम से बदल दिया गया और उसके बाद में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रख दिया गया। इसके बाद लोगो बदल दिया गया और अब ऐप बदल दिया गया। सरकार पूरी तरह से लोगों के मन में ये बिठाना चाहती है कि व्यापम को हमने खत्म कर दिया, लेकिन व्यापम ने जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर युवाओं को लूटा है और उनके पैसे खाए गए हैं, बड़ी मात्रा में घूस ली गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर रमन सरकार को उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने सरकार पर किसानों की फसलों की कीमत पर उद्योगपतियों को पानी देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में किसानों की खड़ी फसलें सूख रही है और राज्य सरकार जलाशयों में पावर प्लांट के लिए पानी सुरक्षित रख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्मार्ट सिटी में प्रदेश के 2 ही शहरों के आने पर भी रमन सरकार पर कटाक्ष किया। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की रमन सरकार को किसानों से ज्यादा प्रदेश
इसके उद्योगपतियों की फिक्र है। भूपेश बघेल ने राज्य के मुख्यमंत्री से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि राज्य के जलाशयों में पानी होने के बावजूद किसानों के लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए, जो राज्य सरकार ने जो फैसला लिया कि 50% पानी होने पर ही बांधों से पानी दिया जाएगा, ये इस प्रकार के आदेश पहली बार छत्तीसगढ़ में जारी हुआ है, मध्य प्रदेश में जारी हुआ है। और आपको GMR है और वर्धा में भी प्लांट में पानी देना है, इसलिए किसानों को पानी नहीं दे रहे हैं। तो रमन सिंह जी बताए कि वर्धा और GMR के साथ आपके संबंध क्या है, क्यों उनको किसानों की कीमत पे उनको पानी देना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे के कोने कोने तक बिजली पहुंचाने के लिए अटल ज्योति योजना जोर शोर से चलाई थी, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में यह योजना दम तोड़ रही है। वो भी जिला अस्पताल में बिजली कटौती के चलते गर्मी में मरीजों और तीमरदारों का बुरा हाल है। हालांकि अस्पताल में बिजली के दूसरे विकल्प जनरेटर और सौर ऊर्जा की व्यवस्था है, लेकिन वो भी रखरखाव के अभाव में खस्ताहाल हो गए हैं, जिसके चलते अस्पताल में डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, अनवार्डों में भर्ती मरीजों को भी खासी परेशानी पेश आ रही है। अस्पताल की इस बदहाली पर जब अस्पताल के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने माना कि टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर हैं। वहीं सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राखी बंधवा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से। आज पूरे देश में राखी का त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं कई नेताओं ने भी अपनी कलाइयों पर राखी बंधवाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से, छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, उनसे अपनी कलाइयों पर राखी बंधवा रहे हैं। बेहद ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी कलाइयों पर बच्चों से राखी बंधवाई। आज पूरे देश में राखी का त्योहार बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहां मौजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात भी कर रहे हैं, साथ ही उनसे अपनी कलाइयों पर राखी बंधवाई। बात करेंगे देवास की, जहां नवविवाहित गैंगरेप केस में 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जबकि 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित जिला अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार से मिलकर देवर के साथ घर वापस जा रही थी, तभी आरोपी राजेश और उसके 4 साथियों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और देवर से मारपीट के बाद टीबी हॉस्पिटल के पीछे उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद पीड़िता ने इंडस्ट्रियल एरिया थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। प्रधानमंत्री की कायाकल्प योजना के तहत भोपाल से खंडवा के जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची स्टेट क्वालिटी सेल टीम को मौके पर कई कमियां मिली, जिसके बाद टीम ने 7 दिनों के भीतर अस्पताल प्रबंधन को कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची स्टेट क्वालिटी सेल के सामने अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। नालियां खुली होने, रिकॉर्ड अपडेट न होने समेत 12 कमियां पाए जाने पर टीम ने अस्पताल के 23.4% अंक काट लिए और अस्पताल को 70.2% के साथ 351 अंक प्रदान किया। 3 घंटे के निरीक्षण के दौरान टीम ने 250 बिंदुओं के आधार पर अस्पताल को अंक दिए। इस दौरान टीम ने अस्पताल में कई कमियों को उजागर किया। जिला अस्पताल में अव्यवस्था, स्टाफ के लिए समुचित ट्रेनिंग का अभाव, पार्किंग अव्यवस्थित, ताल का रिकॉर्ड अपडेट नहीं, ऑपरेशन, ओपीडी और आईपीडी की जानकारी भी अपडेट नहीं, काऊ कैचर में मिट्टी मिली, नियमित रूप से नहीं उठाया जाता कचरा, अस्पताल के गार्डन में गंदगी, अस्पताल में खुली पड़ी नालियां, लेबर रूम में इलाज का कैलेंडर नहीं,
पानी की सफाई के लिए क्लोरीन के इस्तेमाल का रिकॉर्ड नहीं। अस्पताल में व्याप्त कमियों को दूर करने और रिकॉर्ड अपडेट कर रिपोर्ट भेजने के लिए प्रबंधन को 7 दिन का समय दिया गया है।